यस डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस क्वेश्चन को देखेंगे जो कि एक ग्रेविटेशन पर बेस्ड है। फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ सरफेस एट ए हाइट इक्वल टू आर। जी की वैल्यू दी है 5 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज इक्वल टू आर। अब यहाँ पे देखें हम तो एक सैटेलाइट जो मूव कर रहा है एक ऑर्बिट में जो कि आर हाइट पे है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा है और एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है। दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड में होंगे तब ये इस पर्टिकुलर पाथ में मूव करता रहेगा। तो यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास में यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है जी एम इंटू स्मॉल एम और यहाँ आर प्लस आर दैट इज 2r, तो हम इसको लेते हैं 2r का स्क्वायर इतने फोर्स में। एम इसका मास हो गया आपका सैटेलाइट का और कैपिटल मास इज द मास ऑफ द अर्थ और जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब दूसरा जो फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रहा है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, उसको हमको पता है mv स्क्वायर अपॉन 2r। ठीक है, तो ये दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड में है तो यह सैटेलाइट इसके ऑर्बिट में मूव करता रहेगा। तो हम दोनों को ले लेते हैं mv स्क्वायर अपॉन 2r जी एम इंटू स्मॉल एम अपॉन दिस इज 4r स्क्वायर। तो यहां पर देखें ये m टू m कैंसिल हो गया, आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आपका जी एम अपॉन 2r। ये वैल्यू हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? क्योंकि हमको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है और टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए आपको वेलोसिटी पता होगी और सरकमफेरेंस पता होगी। इफ यू नो द सरकमफेरेंस मींस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, दिस विल गिव यू द टाइम पीरियड। तो यहां पर हम देखें v स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे को जी एम अपॉन 2r आ गया, v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपॉन 2r आ गया और हम जानते हैं कि g जो है g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो यहां पर देखें तो जी एम को हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय जी आर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका अंडर रूट जी आर स्क्वायर अपॉन 2r। तो फाइनली ये आ गया आपका जी दिस अपॉन 2। ये आपको वेलोसिटी मिल गई जिस वेलोसिटी से सैटेलाइट मूव कर रहा है जी आर अपॉन 2 की। अब वेलोसिटी आपको नोन है, सरकमफेरेंस सरकमफेरेंस अपॉन आपका सरकमफेरेंस मींस ये पाथ का जो लेंथ है वो कैलकुलेट कर ले और डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, तो ये हमको क्या दे देगा? टाइम पीरियड दे देगा। तो 2 पाई आर 2 टाइम्स है आर है और वेलोसिटी आपके सामने है अंडर रूट जी आर अपॉन 2। तो फाइनली हमको यहाँ ये वैल्यू मिल चुकी है। तो हम यहाँ देखें तो ये आपका हो गया आपका 4 पाई आर अंडर रूट जी आर बाई 2। आपकी जो g की वैल्यू है दैट इज नोन टू यू पाई स्क्वायर, तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये हो गया आपका पाई स्क्वायर और ये आ गया r और मैंने इसको अपॉन पाई स्क्वायर है तो पाई स्क्वायर बाहर आ गया आपका, तो 4 पाई r अपॉन पाई अंडर रूट r अपॉन 2 हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब आपके पास में 4r है और ये रूट 2 है तो ये रूट 2 न्यूमैरेटर में चला गया, अंडर रूट r हो गया। अब यहाँ पर आप देखें तो ये हो गया आपका, इसको भी आप ले लें तो ये हो जाएगा आपका 4 रूट 2r। इसको मुझे अंदर करना है तो 16 टाइम्स कर दूंगा तो 16 टू जा 32r। यह आपकी टाइम पीरियड आ जाएगा। t इज इक्वल टू अंडर रूट 32r विल बी द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड आपको कैलकुलेट हो गया। इस
तरीके से हम इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी पैरामीटर्स हमको दिए हैं। जी की वैल्यू यहाँ पाई स्क्वायर दी गई है, इसलिए ये आंसर जो आ रहा है t इज इक्वल्स टू अंडर रूट 32 r। r क्या है, ये हाइट आ गई आपकी, r रेडियस भी है, रेडियस ऑफ द अर्थ, और उसने ये कहा है कि फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एट ए डिस्टेंस ऑफ r एट ए हाइट ऑफ r। तो इस तरीके से हम टाइम पीरियड को कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई से भी सैटेलाइट के टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए आपको बेसिक ये दो फार्मूले एप्लीकेबल है, इनसे आपने वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली, वेलोसिटी आपको नोन है, देन यू कैन पुट इट इन डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी होता है। तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए आप सर्कुलर ऑर्बिट है तो यू हैव टू टेक 2 पाई r सर्कमफरेंस डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी बाय व्हिच इट इज मूविंग। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और ऑप्शंस आपको दे दिए जाए तो यू कैन सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन।